हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो बेसिकली आज हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर इस पर अच्छे से फोकस करें, इसमें न्यूमेरिकल हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं इनको, सिंपल न्यूमेरिकल हैं, राइट। तो बेसिकली ये किसके लिए है? सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दिए गए प्रपत्र में धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं 30-30 के, राइट। और ये कैसा है? पैरेलल। कैसे? तो ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर कितने हैं? 2 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। एक ये वाला, एक ये, और ये क्या है? पूरा एक इस तरह है। तो अगर तोड़ दिया जाए इसको तो 1/30 का ये हो जाएगा, 1/30 का ये, और जो 1/30 का होगा वो कहाँ होगा? इस तरह, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। ऊपर वाले, नीचे कैसे है? पैरेलल। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले पहले सॉल्व कर लेते हैं दोनों सीरीज वाले। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएंगे। 60 ओम आ गया ऊपर, राइट। अब जो 60 ओम आएगा तो अब वो यहाँ लग जाएगा, राइट। तो ये मान लो 60 का आ गया और एक नीचे 30 का है। ये 60 का है, ये 30 का है रेजिस्टेंस। तो अब दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP 1/R1 + 1/R2। तो R1 का मान कितना है? 60, और R2 का मान कितना? 30। तो अब इसमें से कॉमन ले लो, 30 सॉल्व कर सकती हो। 1/30 ले लिया तो 1/2 + 1/1, 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 + 2/2, इसका यहाँ, इसका यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? 1/30 गुणा 3/2, तो 3 9 30, तो 1/20, यानी 1/RP बराबर कितना आ गया? 1/20। तो अब पलट देंगे, RP बराबर कितना आ जाएगा? 20 ओम। ये RP निकल आया, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है धारा, यानी I पूछ रहा है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर IR, ये होता है। तो B हमें कितना दिया है? 2 वोल्ट, और I हमें ज्ञात करना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला? 20। तो 20 रख देंगे, तो 2/20 बराबर I, तो 1/10 आ जाएगा। तो C इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है AB के पार प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। ये पैरेलल में है, अर्थात समांतर में है, राइट। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला अभी क्या बताया था? 1/RP। 3 रेजिस्टेंस हैं, तो रख दो यहाँ। एक 1/10 + 1/10 + 1/10, तो एलसीएम कितना हो गया? 10। तो 1 + 1 + 1, तो 3/10, ये 1/RP आ गया। तो हमें RP फाइंड करना है। तो 10/3, अर्थात कितना? 3.33। ये होगा हमारा राइट आंसर, यानी C इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस हौसला रखिए। तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है। ये दोनों भी कैसे हैं? पैरेलल में है। तो 1/RP1, 1/R1 + 1/R2। इसके लिए भी क्या है? 1/RP2, 1/R1 + 1/R2। तो देखिए, इसके लिए हमने सॉल्व किया तो 1/1 + 1/1, अर्थात कितना आ जाएगा? ये
1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 1/RP1 बराबर 1/RP1 कितना आ जाएगा 2/1। और RP2 देखते हैं 1/RP2, तो इसका भी 1/, ठीक है, सॉल्व किए तो 2/1, इसका भी आ जाएगा 2/1। RP2 बराबर 2/1। अब पलट देंगे, RP1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और RP2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको भी पलट देंगे, RP2 तो 1/2, ठीक है। अब इसका टोटल कितना निकला हमारा सर्किट का, ये निकला 1/2, और ये वाला भी कितना निकला 1/2। दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जब सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है R1 + R2, तो दोनों सीरीज में हो गए 1/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा RSE यानी सीरीज, तो 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन है B इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि किन्हीं दोनों कोणों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। अभी अभी बताया था ये क्वेश्चन। 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, राइट, इस तरह 6 ओम के ये हैं, ठीक है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। तो देखिए अब हम इसे ABC नाम दे देते हैं, राइट। तो अब ये दोनों कैसे हैं, अगर इस तरह देखा जाए, ये 6 ओम, ये 6 ओम, राइट, और जो नीचे वाला है ये 6 ओम। तो अब इसमें देखिए गौर से, ये 6 ओम के सीरीज में है, नीचे वाले का कैसा है पैरेलल है। तो पहले सीरीज वाले सॉल्व कर लेंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है RSE = R1 + R2, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 ओम, राइट। तो सर्किट हमारा क्या बनेगा, ये आ जाएगा 12 ओम, और नीचे वाला कितना है 6 ओम। बात समझ में आ गई। अब ये कैसे हैं पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/RP, तो 1/R1 + 1/R2। तो सॉल्व करेंगे 1/12 + 1/6। तो अब 1/6 कॉमन ले लेंगे, 1/2 + 1/1। देखो यहाँ से 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 एकम 6 फिर से। तो सॉल्व किया तो 1/6, ऊपर कितना बचा 3 बन गया, नीचे 2, तो 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/RP बराबर 1/4। तो इसको पलट देंगे तो कितना आएगा RP = 4 ओम। समझ में आ गया। तो दोनों कोने के बीच कितना होगा 4 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक क्रमशः 3 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। 2 रेजिस्टेंस हैं, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, सीरीज में है, कितने 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, राइट। ये 3 का है, ये 6 का है, तो सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला ये होता है R1 + R2। तो 3 और 6 कितना आ जाएगा 9 ओम। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है B = IR। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला 9, हम वोल्टेज कितना है हमारे पास 18, तो I हम ज्ञात कर लेंगे, R कितना है 9, तो ये इस तरफ आएगा 18/9 R = I। तो I = कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट का मतलब क्या होता है एम्पियर। बात समझ में आ गई आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं
तो धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान होगा, सीरीज में जुड़े हैं, राइट। मान लो ये 3 प्रतिरोध हैं, कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो ये R1 है, मान लो कैसे हैं, एक समान है, यानी R ये भी है, R ये भी है, R ये भी है। तो टोटल इनका कितना हो जाएगा सीरीज में, R प्लस R, क्योंकि समान है ये, तो टोटल कितना आ जाएगा 3R। अब हम जानते हैं B बराबर क्या होता है IR, तो टोटल हमारा कितना निकला है 3R। तो सीरीज में 3R निकला है, तो I मल्टीप्लाई 3R, सीरीज में कितना निकला था 3R, राइट। तो I मल्टीप्लाई 3R और B बराबर I मल्टीप्लाई 3R। अब I का मान कितना दे रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर दे रहा है, गुणा 3R। अब वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट की बैटरी लगी है, राइट, 18 वोल्ट की। तो 18 ये कितना हो जाएगा 3R, तो R का मान कितना हो जाएगा 6 ओम। तो जो रेजिस्टेंस होंगे वो कितने ओम के होंगे, 6 ओम के, राइट। कैसे होंगे, समान होंगे। तो बी इज़ राइट आंसर। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।